हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज से आपका क्लास 11 का रफ्तार सीरीज शुरू हो रहा है। प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 से 6 वीडियो आएगा। इसको अगर आप देख लीजिएगा 200 से 300 क्वेश्चन, तो आपको जो है 40 में 40 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 11 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सब वीडियो को ध्यान से 2 बार 3 बार देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। अच्छा व्यू आना चाहिए, तभी हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो आपका आज हिस्ट्री शुरू हो रहा है। रफ्तार सीरीज में क्या शुरू हो रहा है? हिस्ट्री में। क्लास 11 का हिस्ट्री है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल सेट और अलग अलग बुक का क्वेश्चन और जो पहले परीक्षा में आए हैं जैसे 22, 23, 24 में, उस सबको आपको तैयार किया जाएगा। तो ध्यान से देखना है, जो पढ़ाएंगे ध्यान से सुनना है। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत बताएंगे। ठीक है, चलो देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका पता हमको होना चाहिए याद। इसका पिता कौन है? हेरोडोटस। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया एक है साम्राज्य, सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया। एग्जाम में आ सकता है। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम मेसोपोटामिया। ये किन दो नदियों के बीच है? दजला और फरात। दजला और फरात दोनों नदी है, अलग अलग नदी है। अगला क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? इस्लाम धर्म का संस्थापक है हजरत मोहम्मद। इसका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी। हजरत मोहम्मद की मृत्यु। अब हजरत मोहम्मद का जन्म आ गया तो मृत्यु भी याद रखना है। मृत्यु हुआ था 632 में इसका। समझ गया? 2 क्वेश्चन। पहला, इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी और मृत्यु 632 ईस्वी। याद रखना है, मृत्यु भी आ सकता है। हजरत मोहम्मद का मृत्यु 632। इसको पूरा नाम है इसका पैगंबर हजरत मोहम्मद। चलिए अब आगे देखिए। सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 3। पादरी, कुलीन, ये सब वर्ग है। चलिए 5 नंबर देखिए। किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बताया? ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म किसने बताया? कांस्टेंटाइन। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात भाषा क्या है? यह है मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि है किलाक्षर लिपि। भाषा पूछता तो क्या होता? सुमेरियन, इसलिए इसको सुमेर सभ्यता बोलते हैं। किलाक्षर लिपि का विकास 2600 ईस्वी पूर्व हुआ था और इसमें लगभग 360 से अधिक शब्द होते हैं। लॉर्ड के घर को क्या कहते हैं? लॉर्ड के घर को मैनर कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का। मक्का, मदीना नाम सुने हैं ना? अरब प्रायद्वीप में है। कहाँ है? अरब प्रायद्वीप। चलिए अब 9 नंबर। उर नगर कहाँ था? उर नगर कहाँ था? दक्षिण मेसोपोटामिया में। कहाँ है? दक्षिण मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, ये हुई है यूनानी भाषा के शब्द से, ग्रीक जिसको बोलते हैं। पहला खलीफा कौन थे? अबू बकर। 12 नंबर आते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? पादरी जो है एकदम उत्तम वर्ग होता था, प्रथम वर्ग में आते थे। ये पूजा पाठ कराते थे चर्च में। चलिए सबको वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा वीडियो कैसे लगा, हमको ठीक लगेगा तब। रेनेसा। रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांसीसी भाषा से। किस धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय अब्राहम डर्बी को दिया जाता है। चलिए 15 नंबर आते हैं। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुतनिया पर विजय प्राप्त किया? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 1453। चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की? चीन में गणतंत्र की स्थापना डॉक्टर सन यात सेन ने की थी। आधुनिक चीन के संस्थापक भी यही है, डॉक्टर सन यात सेन। याद रखना, आधुनिक चीन के संस्थापक और चीन में गणतंत्र की स्थापना। भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? वैसी स्त्री जो भिक्षु का जीवन अपनाता है उसको क्या बोलते हैं? नन। नन, नो नो, नन। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमता है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है। यह सबसे पहले परिकल्पना किसने दिया था? कोपरनिकस। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो। एम्पोरा क्या है? एम्पोरा क्या है? एम्पोरा है मटका का नाम। विश्व प्रसिद्ध चित्रकला मोनालिसा
किसने बनाया था? लियोनार्डो द विंची। और द लास्ट सपट, द लास्ट सपट, ये चित्र भी एग्जाम में आता है, इसका भी रचना जो है लियोनार्डो द विंची ने की थी। दी फाइटा किसकी कृति है? दी फाइटा जो है ये माइकल एंजेलो, इसने बनाया था ये। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मार्टिन लूथर, ये सब जानता है, 10 क्लास में भी था, 22 का भी हो जाएगा। विश्व में अरावक समुदाय की जनजाति कहाँ रहती थी? ये कैरेबियन द्वीप में रहती थी। औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुआ? ये सब जानता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, जो स्प्रिंग जेनी मशीन है वहीं से। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन, चीनी क्रांति कब हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब भारत में क्या मनाया जाता है 26 जनवरी? कमेंट में बताओ। टोक्यो का पुराना नाम है एदो। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी, जापान की राजधानी। सर्वप्रथम राष्ट्र बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले राष्ट्र बैंक की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। मंगोल का राष्ट्र नायक किसे कहा जाता है? मंगोल का राष्ट्र नायक किसे कहा जाता है? चंगेज खां को। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक भी यही था, मंगोलिया, चंगेज खां। इनमें से किस नगर में वारका शीर्ष मिलता है? वारका शीर्ष क्या है? ये संगमरमर को तराश के बनाया गया घर है, उरुक में मिलता है। घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? इतिवृत्त कहा जाता है। चलिए अब 32 नंबर आते हैं। रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो ये थे गैलन। दजला और फरात किस समुद्र में गिरती है? दजला और फरात जो है फारस, फारस, हाँ, 33 का बी हो जाएगा, फारस की खाड़ी। अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराए थे? ये गिराए थे 1945। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देते हैं। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में, याद रखना, हिरोशिमा और नागासाकी। 35 नंबर क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। किसने किया था? गैलीलियो। जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ताम्रपाषाण काल या पुरापाषाण काल। 36, ये 36 का आंसर ये नहीं होगा। क्या लिखा है? जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पुराना जो है ऐतिहासिक काल, उसी को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो 36 का ए सही है, बिल्कुल सही है ए। 37, मानव के उद्भव विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आदमी का उत्पत्ति जो हुआ इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत इसी ने दिया था। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? संत इग्नियस लोयोला। 38 का सी। चलिए 2 गो और बाकी है, 39, 40। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा? ब्राजील। सांपों का देश इसी को कहा जाता है और सबसे अधिक कॉफी भी यहीं होता है। तो 39 का बी बिल्कुल सही है। इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है? हिजरी जो है एक सन है, जैसे हिंदू धर्म में पंचांग होता है उसी तरह। पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीने की यात्रा को, इसी को कहा जाता है हिजरी सन। पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीने की यात्रा को, इसी को क्या बोला जाता है? हिजरी। ये टॉप 40 क्वेश्चन हुआ आपका हिस्ट्री का, इतिहास, क्लास 11th। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, लिखेंगे तो लिख लीजिए, 2 बार 3 बार देखिए ध्यान से, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को अच्छा से देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।